जय जयकार पर्युषण जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जब संकट चूरण करता जय सब संकट चूरण करता जय सब आशा पूर्ण करता जय सब आशा पूर्ण करता जय जग मंगलाचार पर्युषण जय पर्युषण महाप्रभु की आराधना करते हुए 5 दिन परिपूर्ण हो गए। आज छठे पर्युषण महाप्रभु की आराधना चल रही है। आगमों में सूत्रों में जो महापुरुषों का नाम स्मरण है उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है और उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। उसके लिए अंतगढ़ दशा सूत्र उसका विवेचन चल रहा है। 90 महान उन आत्माओं का जिन्होंने इस जीवन को संपूर्ण रूप से साकार करके सार्थक करके इसी जन्म में अंतकृत केवली बन करके अजर अमर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे इस छठे वर्ग में जो 16 अध्याय है 3 अध्यायों का विवेचन पहले किया जा चुका है। चौथा अध्याय अंतकृत केवली कश्यप जी से संबंधित है। 5वां अध्याय क्षेमक जी से संबंधित है। ये सारे राजगृह नगर और काकंदी नगर के थे। और छठा अध्याय धीरतिधर जी ये काकंदी नगर वाले थे, वहाँ के उद्योगपति थे। 7वें अध्याय में श्री कैलाश जी ये साकेत के और श्री हरिश्चंद्र जी ये भी साकेत नगरी के तत्कालीन उद्योगपति श्रेष्ठी थे, जिन्होंने साधना के आखिरी समय में अंतकृत केवली पद को प्राप्त किया। वैसे राजगृह नगर से जो बारदत्त जी हुए उनका 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है। वाणिज्य ग्राम के उद्योगपति सुदर्शन ये भी जो अंतकृत केवली हुए। ऐसे 11वें अध्याय में पूर्णभद्र जी ये वाणिज्य नगर के ही थे। श्री सुमन भद्र जी ये 9 ये जो श्रावस्ती नगरी के थे। 13वें अध्याय में सुप्रतिष्ठित जी ये भी श्रावस्ती नगरी के श्रावक थे। ये सब श्रावक और मेघ कुमार जी ये राजगृह नगरी के उद्योगपति थे।
इस तरह से ये 14 अध्याय यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं, इन महापुरुषों से संबंधित हैं जिन्होंने जैसे पहले उन अंतकृत केवलियों ने भगवान की वाणी को सुना, ज्ञान प्राप्त हुआ, संसार से उदासीन हुए, इतना ही नहीं उन्होंने दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, उत्कृष्ट तपस्या की आराधना की, आखिर में अलग अलग किसी ने महीने का, किसी ने 15 दिन का संलेखना उन्होंने धारण किया, भिक्षु प्रतिमाएं धारण की, और अंतिम जो है भिक्षु प्रतिमा को धारण करते हुए या जीवन के अंतिम संलेखना की आराधना करते हुए अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया और गुणस्थान की श्रेणी पार करते 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 10वां, फिर 11 को छोड़ करके 12वां, फिर 13वां, फिर 14वें गुणस्थान में आगे बढ़ते हुए उसके आखिरी क्षणों में जाकर तमाम कर्मों को तोड़ करके वो अंतकृत केवली बने। ऐसे इन महापुरुषों का इस 6ठे वर्ग के अंदर इसमें उनका स्मरण किया गया है। और इसका 15वां जो अध्ययन है वो अतिमुक्त कुमार से संबंधित है। 16वां अध्ययन अलक्ष नाम के राजा से संबंधित है। उस समय के राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण करके संयम की साधना करते अंतकृत केवली पद को प्राप्त किया। आज का विषय जो इन अंतःकृत केवलियों को याद करते हुए भगवान महावीर स्वामी के संदेश की तरफ भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि जब आचार्य का वर्णन होता है, आचार्य के गुणों का वर्णन होता है या उपाध्याय का वर्णन होता है, उनके सद्गुणों का स्मरण किया जाता है या साधु साध्वियों के जीवन का स्मरण किया जाता है, तो उन सब के लिए एक विशेष गुण ये बतलाया गया है। और आचार्य के स्थान पर रहने वाले, उस आधार को आगे बढ़ाने वाले प्रवर्तक होते हैं, क्योंकि आचार्य प्रवर्तक के ऊपर रहते हैं, फिर प्रवर्तक उपप्रवर्तकों के ऊपर रहते हैं, फिर उपप्रवर्तक सिंहाड़ापतियों के ऊपर रहते हैं। ये शासन की व्यवस्था चलती है। तो उस शासन की व्यवस्था के लिए शास्त्रकारों ने 3 सद्गुण अत्यंत आवश्यक बतलाया है। उसमें 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति गुप्तियाँ होती हैं, 12 प्रकार की तपस्याएँ भी होते हैं, 10 प्रकार के यति धर्म भी होते हैं, और भी अनेक गुण उसके अंदर समार किया गया है। लेकिन ये 3 गुणों का होना परम आवश्यक बतलाया है। वो 3 सद्गुण हैं, सारण, वारण और धारण। ये 3 कौन से? सारण, वारण और धारण। इसी को प्राकृत भाषा में सारणा, वारणा और धारणा कहा जाता है। अगर ये 3 गुण नहीं है तो आचार्य भी अपने पद की प्रतिष्ठा को आगे नहीं बढ़ा सकते, या कोई भी प्रशासनिक अधिकार के अंदर रहने वाले जो भी साधु साध्वियाँ हैं, चाहे परिवर्तनियाँ हों, सिंहाड़ापति हों, या जो प्रवर्तक आदि हों, उपप्रवर्तक आदि हों, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हैं, उनके लिए ये 3 सद्गुण होना परम आवश्यक है। और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं, इतना ही नहीं, श्रावक जो समाज के बड़े लोग होते हैं या समाज के प्रमुख लोग होते हैं या परिवार के बड़े होते हैं या मोहल्ले के बड़े होते हैं, उन लोगों में भी ये सद्गुण अगर पाया जाए
इसकी आराधना साधना करे तो गृहस्थ जीवन को भी बड़ा व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। तो 3 गुणों का वर्णन शास्त्रकारों ने किया है, और वैसे तो आप लोग करते रहते हैं, जानते ही हैं, लेकिन आज प्रसंग के अनुसार ये आया है, सारण वारण और धारण। इसको सारण वारण धारण कहते हैं। ये होना परम आवश्यक है। और होता क्या है, हम वारणा तो बहुत करते हैं लेकिन सारणा नहीं करते। वारणा तो बहुत करते हैं लेकिन सारणा नहीं करते। शास्त्रकार कहते हैं सारणा और वारणा दोनों हमारे जीवन के अंदर होने चाहिए। सारणा का मतलब होता है प्रशंसा करना, और वारणा का मतलब होता है अगले को धमकाना, दंड देना, उसको रोकना। जैसे आप अपने घर के अंदर ही देख लें, अपने जीवन को देख लें। अगर कोई आपके घर का नौकर, आपके घर का सेवक, या आपका बच्चा, या आपकी बहू, या आपका बेटा कोई भी अच्छा काम करके आता है, कोई अच्छी चीज़ लेकर के आता है, कुछ खुश होकर के आता है, जो अच्छा करना चाहिए करके आता है, तो उसकी एक शब्द से भी प्रशंसा नहीं करते, उसको शाबाशी नहीं देते। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। बहू को ऐसा नहीं कहते तुमने आज बहुत अच्छी बात की। नौकर को नहीं कहते तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। सेवक हैं, दुकान में, फैक्ट्री में कितने लोग रहते हैं, अगर कोई अच्छा काम करके आता है तो उसको एक शब्द से भी उसकी प्रशंसा नहीं करते। शास्त्रकार कहते हैं सबसे पहले प्रशंसा करना सीखो। कोई भी अच्छा काम करे तो शाबाशी दो, कोई भी अच्छा काम करे तो उसको बड़प्पन दो, उसको कहो अरे हमने तो ये भी नहीं सोचा था तो इतना अच्छा काम करके आए, हमने कल्पना भी नहीं की थी तो इतना अच्छा काम करके आएगा। अगला प्रसन्न हो जाता, अगला खुश हो जाता, और ये सोचता है ऐसा काम करने से माता पिता खुश होते हैं, ऐसा काम करने से मेरे सेठ खुश हो जाते हैं, ऐसा काम करने से मेरा बॉस प्रसन्न हो जाता है, तो फिर ऐसा ही प्रयत्न करेगा, वैसा ही काम बार बार करो। अगर कोई ऐसा करता तो कोई भेंट ना दी, कोई पुरस्कार दिया, उसको सम्मान दिया, तो उसको छाती फूल करके कुप्पा हो जाता। आज हमने अच्छा काम किया तो हमारे जो बड़े ने हमारे को सम्मान दिया। तो ऐसा सारना करने से अगले का उत्साह बढ़ता, अगले का अपनापन बढ़ता, प्रेम बढ़ता है। तो शास्त्रकार कहते हैं सारना करना, लेकिन ये सारना लोग सबसे कम करते हैं। साधु समाज में भी ऐसे ही और श्रावक समाज में भी ऐसे ही। कोई भी अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, बढ़िया से बढ़िया काम करेगा कोई प्रशंसा नहीं करेगा, बढ़िया से बढ़िया कोई इतिहास बनाएगा कोई उसको प्रशंसा प्रशस्ति पत्र नहीं देंगे, बढ़िया से बढ़िया काम संघ की सेवा करके आएगा उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। लेकिन अगर एक भी कोई छोटी सी गलती हो गई तो चारों तरफ से वारणा बौछार हो जाती है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। वो वारणा का बौछार शुरू हो जाता है। अगर कोई कमी आती है तो 1000 लोग टोकते हैं, अगर अच्छा करता है तो कोई एक भी आदमी शाबाशी देने वाला नहीं मिलता। तो आदमी सोचता है तो दुनिया ऐसी है, लूटो और सुख भोगो। इन लोगों का अच्छा करने से कोई फायदा नहीं, ये अच्छा करने का जमाना नहीं। जरा सी बात हो गई तो सारे मेरे ऊपर पील पड़े और मैं इतना अच्छा काम करता हूं तो उसका मतलब ही नहीं है। उन्हें कहा बुरा ही करना चाहिए, जो बुरे लोग ही हैं वो अच्छे हैं, ये अच्छे तो वैसे ही मर जाते हैं दम घुट करके। सबको बुरा करने की प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है।
तो ये सारणा वारणा ये भगवान ने सभी अधिकारी संतों के जीवन के लिए और माँ बाप और बड़ों के लिए, ठगीरों के लिए जो उनका सद्गुण बताया कि उनके जीवन में सारणा वारणा दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। गलत हो तो झट हम टोक सकें, अगर अच्छा हो तो दिल खोल करके उसकी प्रशंसा करें। तो इससे बैलेंस बनता है, इससे अगले को पता लगता है बुरा करने का परिणाम बुरा मिलेगा और अच्छा करने का परिणाम अच्छा मिलेगा। और घर में हमारी बहनें आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती हैं, वो अच्छा लिखता है, प्रशंसा नहीं करेंगे। सुंदर हैंड राइटिंग लिखा, कोई प्रशंसा नहीं, पाठ याद कर लिया तो क्या, लेकिन जरा सी गलती करे तो कील पड़ते हैं उसके ऊपर। बेचारा कहता है मैं सारी जिंदगी गलतियां ही करता रहता हूँ क्या? वो तो कोई पढ़ता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, कुछ नहीं है। हम पूछते हैं कौन सी क्लास में? ये 7वीं क्लास में। अरे 7वीं क्लास में पहुंचा तो पढ़ के तो पहुंचा है, अरे बिना पढ़े पहुंच गया हो, बेवकूफी के साथ पहुंच गया हो। अगर बच्चा पहले से पढ़ के आज 6ठी 7वीं में पढ़ रहा है तो इसका मतलब पढ़ करके तो गया हो, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये सारणा करते नहीं, वारणा के बौछार करते रहते हैं, इसलिए जीवन के अंदर उनके जीवन में अशांति होती है, अपने जीवन में अशांति होती है। इसलिए कोई अच्छा करे, कोई भी करे, दिल खोल करके प्रशंसा करे। अगर कोई बुरा हो तो झट उसको टोको। जो प्रशंसा नहीं कर सकता, सिर्फ टोकता ही रहता है, उसकी बात कोई नहीं मानता। इसकी तो आदत है टोकना, इसकी तो आदत हो गई गुस्सा होना। ये टोकना तो इसकी आदत है, गुस्सा होना इसकी आदत है, क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो कभी प्रसन्न भी होते, कभी खुश भी होते। तो बच्चा क्या सोचेगा, नौकर क्या सोचेगा, सेवक क्या सोचेगा? इसका दिमाग तो 7वें आसमान में रहता। कभी भी बुराई करने की बजाय इसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं, गुस्सा करने की सिवाय जानता ही नहीं। इसके माँ बाप ने अच्छा बोलना या अच्छा करना तो सीखा ही नहीं, हमेशा गुस्से में बोलता रहता। तो जिन सेवकों की स्वामी के प्रति इस प्रकार की भावना हो, वो क्या उनकी सेवा करे, क्या ईमानदारी से काम करे, क्या जान लगा करके उनकी सुरक्षा करेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं हमारे जीवन में सारण वारण दोनों चीज क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये छोटा सा सूत्र अगर हमारे जीवन के अंदर है तो धारण वो धीरे 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 आदमी आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, अच्छाई के ऊपर आगे बढ़ता चला जाता है। और दूसरी बात, लोगों के अंदर हाँ में हाँ मिलाने की आदत तो बहुत होती है। हाँ में हाँ नहीं करेंगे तो अगला नाराज हो जाएगा, लेकिन जीवन को अगर आगे बढ़ाना हो तो ना करने की ताकत होना चाहिए। जो अपने को समझ में नहीं आया, अपने को अच्छा नहीं लगा, झट कहे ना, ये नहीं हो सकता, इसका समर्थन नहीं करते। लोग 1000 बार सोच करके भी ना नहीं कर सकते। हाँ 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 बस हाँ, क्या ना करेंगे तो नाराज हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। मन से कहता है बिल्कुल बुरा है, लेकिन मुंह से हाँ ही निकलता। तो इससे भी समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, आदमी की आत्मा मर जाती है। उसके अंदर हाँ करने की ताकत है तो उतने हिसाब से ना करने की भी ताकत चाहिए। गलत है तो झट ना करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर ये करने की ताकत हो तो हमारे देश का विकास कितना बड़ा होगा। ये पार्टियों में भी कभी कमजोरी रहती है। अपने पार्टी की कोई भी बात हो भाई हाँ करना, दूसरे की बात जितने भी अच्छी हो उसको ना ही करना। ये हमारे देश की राजनीति। किसी को पूछते हैं भाई तुम लोग इतना पीछे क्यों पड़े रहते हो,
कोई देश की सेवा करता, अच्छा काम करता है, तो उसकी गाली क्यों देते रहते? उन्होंने कहा विपक्ष में है महाराज, विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष का काम गाली देना होता है। उन्होंने कहा ये भी बात अच्छी होगी। ये हमारी मान ली, ये हमारी सोच है, ये गलत सोच है। इतनी ताकत होनी चाहिए, गलत है तो कोई भी कहे बिल्कुल गलत है, अगर सही है तो बिल्कुल सही है। अगर ये ताकत परिवार में पैदा हो जाए, परिवार की उन्नति हो जाती, मोहल्ले में पैदा हो जाए, मोहल्ले की उन्नति हो जाती, गांव में ये ताकत पैदा हो जाए, गांव की उन्नति हो जाती है, और देश में ये भाव पैदा हो जाए तो देश भी 7वें आसमान के ऊपर चढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, इंसान ना नहीं कर सकता। आप लोग कभी अपने ऊपर जमा करके देखना, आजमा करके देखना, ना नहीं कर सकते। ना करने में बड़ा जोर लगता है, ना करने में बड़ा जोर लगता है, नहीं लगना चाहिए। गलत है तो ना करो, गलत है तो ना करने की शक्ति पैदा करो, अगर सही है तो उसको हाँ करने की शक्ति पैदा करो। ये नहीं कुछ भी हो बस हाँ ही हाँ करते रहे या ना ही ना करते रहे, इससे न अपना भला होता है, न समाज का भला होता है, न देश का भला होता है। और दूसरी बात, सारण बारण को हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी अच्छा करता है तो 2 शब्द उसके लिए अच्छा बोले, भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इतना बोलने में क्या, इससे सारण होता है। और बारण भी होना चाहिए, कहां पर ऐसा गलत हो तो उसको क्या कर सके, रोक सके। आदमी 1000 बार सोचता है ये गलत है, लेकिन सामने नहीं बोलता। सामने कैसे बोलेंगे महाराज, सामने उसको कैसे बोले, बोल ही नहीं सकते हम तो। बुरा करता है उसको बोल ही नहीं सकते। कोई बात होती है बुरी रखने की, उसके लिए कोई 2 शब्द नहीं बोल सकते। और उल्टी सीधी बात भी हो तो उसमें हाँ करते चले जाते हैं। तो ये जो थोड़ी सी जो हमारे जीवन की, हमारी सोच की जो मेंटलिटी है, इसको थोड़ा सा बदलें तो हम अपने लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और समाज के लिए भी बहुत कुछ, समाज और देश के लिए भी हम कर सकते हैं। तो भगवान महावीर साहब ने शास्त्रों के अंदर रखा, गुणों के अंदर रखा कि उनके अंदर सारना वारणा ये ताकत होनी चाहिए। आचार्य उसी को बनाओ जिसके अंदर सारना वारणा की ताकत हो और धारणा की ताकत हो। कोई भी अगर ऐसा मन के अंदर कमजोरी आ गई है, धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई है, श्रावकों में ऐसा हुआ है, तो जा करके उनको समझा करके स्थिर कर सके, धारण कर सके, उसको मजबूत कर सके, भाई इसी धर्म के ऊपर मैंने चलना है। ऐसे मजबूत करने की जो ताकत होती है उसको धारणा कहते हैं, और अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा करना सारण कहते हैं, अगर बुरा करता है तो उसको मना करना ये वारण कहते हैं। ये सारणा वारणा धारणा अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसी बात को इस अध्ययन के अंदर बतलाया है। अतिमुक्त कुमार छोटे से बच्चे के मन में उसमें कोई जान पहचान ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन सालों के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं बना, कोई साधु सतियाँ वहाँ पर विचरण वगैरह करें, तो जानता भी नहीं था, कोई परिचय वगैरह भी नहीं था। खेलते खेलते देखा भाई कोई आदमी है, उसने देखा, नया ही देखा गौतम स्वामी को, वो आया, आप कौन है, आप कौन है, और राजकुमार था। उस तरह की शिक्षा थी, वरना आदमी पूछता भी नहीं। कोई नया आदमी को देख करके पूछना ही वो सोचता है पता नहीं क्या है। जिस समय गौतम स्वामी ने कहा हम लोग संत हैं, श्रवण, उन्होंने कहा इस गर्मी में, दोपहर की गर्मी में, तपती गर्मी में हम नंगे पर ऐसे कैसे चल रहे, हम तो चप्पलें उस समय जो पहनते थे उपाना पहने फिर भी हमारे को नहीं चला जाता, इतनी भयंकर गर्मी में दोपहर को आप ऐसे कैसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा हम गोचरी लेने जाते हैं, सुबह स्वाध्याय करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तीसरे पैर में गोचरी के लिए चलते हैं। उन्होंने बतलाया ऐसे हम घरों में जाते हैं और जाकर के जो भी वहाँ पर बना हुआ रहता है, जो हमारे लिए अनुकूल होता है, उसको हम लेकर के फिर भोजन करके अपने
श्रवण परंपरा जीविका को चलाते हैं। उन्होंने कहा चलो फिर आपको मैं भोजन करवाता हूँ, भोजन दिलवाता हूँ, हमारे घर चलो। अब जिस समय घर में लेकर के आया अतिमुक्त कुमार, और ऊपर से जिस समय उसकी माँ ने देखा, वो भागी भागी नीचे आई और भागी भागी रास्ते तक गई, और उसने सबसे पहले अपने बेटे को उठा करके अपने गले से लगाया, बेटा तूने तो मेरे को इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया, तीनों लोगों की लक्ष्मी मेरे घर के अंदर लेकर के आया। भगवान गौतम प्रभु को लेकर के आया, इतना अच्छा किया दान काम तूने। उसकी इतनी बलैया ली, उसकी इतनी प्रशंसा की, इतनी शाबाशी दी, उसको लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया। ये काम माता इतनी प्रसन्न हो गई। इसको कहते हैं सारणा। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करते करते ले आई, घर के अंदर सबको बतला, देखो आज अतिमुक्त कुमार लेकर के आया, भगवान को वो लेकर के आया, गौतम स्वामी को वो लेकर के आया, देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, कितना भाग्यशाली पुण्यशाली है। सबसे कहा, सबके सामने प्रशंसा, उसको सबके सामने खूब बधाइयां दी। और गौतम को ले जा करके गोचरी बहराया। अब वो लेकर के चलने लगे, तो क्यों नहीं खाते यहाँ बैठ करके? तो उन्होंने कहा जो हमारे गुरुजी हैं वो बगीचे में हैं, हम उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा तुम तो इतने बड़े हो, तो तुम शिष्य हो, तुम्हारे भी गुरु हैं? उन्होंने कहा अरे हम उनके सामने तो कुछ नहीं, जैसे तुम अपने माता पिता के सामने छोटे बच्चे हो ना, ऐसे ही हमारे जो भगवान है, हमारे जो गुरु हैं, उनके सामने तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। उनकी आज्ञा से आए हैं, वहाँ जाएंगे, भोजन दिखाएंगे, और वो जो देंगे हमारे को वो हम ग्रहण करेंगे। तो बच्चे के मन के अंदर ये भाव आया, तो इनके गुरु कैसे होंगे? जिनकी ये प्रशंसा करते हैं वो कैसे हो? तो माँ से कहा माँ इनके गुरु को देखने जाऊं मैं, इनके जो गुरुजी हैं। तो माँ ने कहा जाओ बेटा, जरूर देखिए आओ। अब वो सारणा का इतना प्रभाव पड़ा, सारणा का जो है इतना अच्छा जो अनुकूल प्रभाव पड़ा, उस बच्चे के मन के अंदर ऐसे भाव आए, उनके साथ जाने की भावना, और भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आए, वहाँ पर उनको देखा, उस समोसरण में गया, वहाँ पर बैठा, बैठ करके जो शांति मिली। बहुत लोग कहते हैं, बहुत से बाहर से आने वाले तो कहते हैं महाराज यहाँ के ठानक में आने के बैठने से बड़ी शांति मिलती, क्योंकि चारों तरफ खुला है ना, और सामने देखे तो हरियाली इतनी। तो आने वाले सब कहते हैं भाई मेरठ में बहुत अच्छा थाना है, बहुत अच्छा खुला थाना है, खुली जगह हो, अच्छी जगह हो, बड़ी जगह हो, सबको अच्छा लगता है। और आजकल तो शहरों के अंदर तो इतना कंजस्टेड है, ये गुरुओं की कृपा, उन्होंने इतनी बड़ी वास्तु, इतनी बड़ी जगह आप लोगों को प्रदान की। अब इसका नक्शा बना कब 1950 में, और आज भी ये ऐसा अत्याधुनिक आधुनिक जो नगर बने हैं, अभी जो बने हैं, उनकी क्या हालात है। और 1950 का नक्शा उन्होंने बनवाया, ऐसा लगता अभी अभी सबसे पहले सबसे बाद में बसा हो, वरना जिधर भी जाओ कंजेस्टेड ही कंजेस्टेड है। देवपुरी में जाओ, प्रेमपुरी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, एक गाड़ी गई तो दूसरी को रुकना पड़ता। अब यहाँ ये तो रोड ही बना रखा है, रोड तो नहीं है, ये तो हाईवे बना रखा है लोग, वरना ऐसी कॉलोनी में कोई आ थोड़ी सकता। किसी को कॉलोनियों से ऐसे निकलने की जो वो नहीं होती, लेकिन ये तो इतनी चौड़ी सड़क है, आप लोग भी सोचते हैं क्या मना करना, जाओ भाई करो, जिसने जाना हो, जिधर से आना हो। तो महापुरुषों ने दिया, उनकी कृपा। अब बंधुओं भगवान महावीर
स्वामी के चरणों में जाने के बाद उस बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया, तो दीक्षा की भावना आ गई। और यही माता थी, और तो माता रोती थी, अरे बेटा छोड़ के जाएगा, दीक्षा लेगा। जिस समय इस बच्चे ने आकर के कहा माँ मैंने तो दीक्षा लेना है, वो खूब खुल करके हंसी, खूब खुल करके हंसी। अरे तेरे को आता क्या है, तो दीक्षा लेगा, तो समझता है दीक्षा क्या है, तो समझता है साधुपना क्या है, तो समझता है महाव्रत क्या होते हैं, तो समझता क्या है, क्या साधु बनेगा तो। उसकी बातों से उसको इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, खूब दिल खोल करके हंसी। बच्चा भी सोचने लगा माँ हंस रही है। मैंने कहा बेटा तेरे को बहुत टाइम लगेगा समझने में दीक्षा क्या होती, बहुत टाइम लगेगा व्रत पचकान क्या होते हैं, बहुत टाइम लगेगा संयम क्या होता है ये समझने में। उन्होंने कहा माँ मैं सब समझ करके आ गया। और जैसे जैसे बात चलती रही, न उसको माँ हरा सकी, न उसका पिता हरा सका, न उसके दोस्त हरा सके, न मंत्रिमंडल के लोग हरा सके। जिसके सामने बात किया उसने हाथ जोड़ दिया, भाई जैसा तूने करना हो कर ले, हम तो तेरे सामने बहस नहीं कर सकते। दिमाग था, पहले जन्म का था, भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद था, गौतम का हाथ लगा था उसको सबसे पहले। और गौतम तो ऐसे जो लब्धियों के भंडार थे, उनका हाथ लग जाए, और उनका हाथ लगने से तो एक गोचरी में लाए हुए पात्र के खीर से उन्होंने 500 लोगों को भोजन करवा दिया। जाते जाते इसने खीर बहरा दिया, और आगे तापस थे, 500 तापस थे, वो भूखे थे। अब वो चलने लगे, आपके साथ समूसरण में जाते हैं तो लड़खड़ाने लगे, गिरने लगे। उन्होंने कहा ये बेचारे चलेंगे कैसे, अब क्या दूं। वो पात्र से निकाल के देते रहे, 500 का पेट भर गया, लेकिन पात्र खाली नहीं हुआ। ऐसे थे, उनका हाथ लगा था उस बच्चे के ऊपर। उसने तो दीक्षा ले ली समय, राजा भी बनाया, राज तिलक भी किया, सारे आडंबर किए, सारे दिखावे किए, सारे रोकने के ऊपर कम किए, कुछ नहीं चला। उसने आखिर दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो साधुओं को भी समझ में नहीं आता था भगवान क्या है, किसी को भी पकड़ करके दीक्षा दे देते। अब ये बच्चा क्या समझे, ये छोटा सा बच्चा, 2 मुआ बच्चा, ये संयम को, गृहस्थ को क्या समझ में आना था, साधुओं को समझ में नहीं आया। और जिस समय ठंडिल भूमि के गए, वो नाव चला दी पानी के ऊपर, फिर तो सबको भरोसा हुआ ये तो भगवान से ही गलती हो गई। आनंद फानंद ने बच्चे ने बोला और दे दी दीक्षा। अब जिस समय वो ठंडिल भूमि से आ गए, बरसात होकर के हटा हुआ था, बच्चा था, बचपना आगे आ गया। उसने वो बहता पानी थोड़ा रोका, तालाब सा बना हुआ था, पात्री रखी, और वहां से टिक मारे तो पात्री उधर, उधर से टिक मारे तो पात्री उधर, उसकी नैया तर रही थी। संतों ने देखा, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, बहुत बहुत अध्ययन किया हुआ था। एक दूसरे कहते थे ये है संयम पालन कर, ये साधु, ये इस शासन के गौरव को बढ़ाएगा, ये साधु है। देखो इसको यही पता नहीं कच्चे पानी में पात्री रखना नहीं रखना, ऐसा करना। बंधु दुनिया में होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसलिए समझदार कहते हैं भगवान जाने, भाई हमारे को तो पता नहीं, हमने जैसा सुना वैसा तुम्हारे को बतला दें। अगला कहता है ये पापी है धर्मात्मा। देखो भाई पापी और धर्मात्मा क्या है ये भगवान जाने। उसका काम हमारे को अच्छा नहीं लगा या उसका काम हमारे को अच्छा लगा, हमने बता दिया। और क्या है ये तो परमात्मा जानते या उसकी आत्मा जानती। अपना निर्णय नहीं देते साधु संत, अपना निर्णय नहीं देते। और भगवान के समोसरण के साधु थे, उनके मन में ऐसी बेचैनी पैदा हो गई। अब जैसे ही उसने उनको
से आते देखा तो झट अपनी गलती महसूस हो गई, फटाफट पात्री को उठाया, झोली में रखा और अटेंशन होकर के खड़ा हो। तो उन्होंने वहां तो उसको धमकाया नहीं, चलो शुक्र हुआ है, पीटा नहीं उसको, साधु थे। उन्होंने कहा नहीं, हम था मारने पीटने का, वरना कोई तुम्हारे जैसा होगा तो 2-4 थप्पड़ लगा देता हूँ, पर ये करते हैं, ये साधु का काम। बहुत से श्रावक लोग, उनके परिवार वाले कहते हैं महाराज हमारे पिताजी तो इतने तगड़े थे, इतने क्रिया पात्र थे, कई संतों का भेष ले लिया उन्होंने। उन्होंने कहा क्या बड़प्पन किया भाई भेष लेकर? अरे उसको समझाया होता, उसको संभाला होता, उसको दृढ़ किया होता, उसका सारण धारण किया होता, उसको संयम से गिरने से बचाया होता, तब तो बड़प्पन की बात थी। अब किसी का भेष लेकर के गृहस्थ बना दिया, ये कोई बड़प्पन है? ये कोई प्रशंसा की चीज है? लेकिन लोग कहते हैं हमारे पिताजी, हमारे दादाजी तो ऐसे तगड़े थे, ऐसे तगड़े थे, उन्होंने कईयों के मुखपट्टी खींच ली, ये कोई बड़प्पन हो? अरे मुखपट्टी दे नहीं सकते, खींचना ये बड़प्पन हो गया? समझाना बड़प्पन है, सारना बारना धारणा करना बड़प्पन, अच्छे मार्ग के ऊपर स्थिर करना बड़प्पन है, किसी को नीचे गिराना कोई बड़प्पन नहीं है। इसलिए उन्होंने संयम रखा, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा चलो भगवान से जाकर के शिकायत करते हैं, बता देते हैं सब वहाँ को, फिर वही निर्णय लेंगे जो भी लेना है। जाकर के बैठे थे, अब जाने वाला एकदम तो किसी की बुराई नहीं कर सकता। तुम भी कहीं घर से तैयार होकर के आओगे, गुरु जी के पास जाकर के ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन हमारे पास आकर के एकदम थोड़ी बोल सकते हैं। थोड़ा इंतजार करते हैं, बैठते हैं, मूड वगैरह देखते हैं, फिर बोलते हैं चलो भाई ठीक है तो बोलो। तो एकदम बोलना तो मुश्किल हो जाता है। अब जाते ही वहाँ पर शिकायत करते हो, जा करके खड़े हो गए, उस बच्चे को सामने रख करके भगवान महावीर स्वामी ने कहा आयुष्मान मुनिराजो, तुम जो है चरम शरीरी मोक्षगामी आत्मा की आशातना मत करो। जो आत्मा इसी भव में मोक्ष जाने वाली है, चरम शरीरी है, ऐसी आत्मा की निंदा, ऐसी आत्मा की आशातना मत करो। उसको सहयोग दो, उसको समझाओ, उसका सारना बारना करो, लेकिन उसकी आशातना मत करो। इससे अपने जीवन को पाप से मत भरो, अपने जीवन में अंतराय कर्म में मत डालो। ऐसी आत्माओं की आशातना अनंत काल तक आत्मा को संसार में रुलाने वाली होती है। और वो सब सोचने भगवान हमने ऐसी आशातना हमसे हुई। उन्होंने कहा ये जिसके विषय में तुम सोच रहे हैं, ये तो उन जीवों के साथ ऐसा संबंध था, वो होना। ये इसी भव में मोक्ष जाने वाली आत्मा है, ये चरम शरीरी है, ये अंतकृत केवली है, ये आखिर के अंदर तमाम कर्म को तोड़ करके मोक्ष के अंदर जाने वाला। तब सबको फील हुआ हमारे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। उन्हें क्षमा याचना, उन्होंने कहा इसको सहयोग दो, सहारा दो, सारण धारण करो। वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करो, जो ऐसा कोई गड़बड़ सड़बड़ करे तो उसको थोड़ा सा नकार दो, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, लेकिन उसकी आशातना मत करो, उसकी चुगली मत करो, आशातना मत करो, निंदा मत करो। इससे तुम्हारी आत्मा संसार में भटकेगी। बंधु, ये हमारा एक व्यवहार है जो साधु सतियों में भी होना चाहिए, श्रावक श्राविकाओं में भी होना चाहिए, माता पिता में भी होना चाहिए। ये सारण धारण की प्रक्रिया जीवन के अंदर रहती है तो हम अपने जीवन को भी पुण्यशाली बना सकते हैं और बहुत से लोगों को धर्म से जोड़ सकते हैं, अच्छाइयों से जोड़ सकते हैं। वही आत्मा थी, उन्होंने आखिर में जा कर के इतने विद्वान बने, शास्त्रज्ञ बने, तपस्वी बने, घोर तपस्वी बने, अनेक तपस्याओं को धारण किया, भिक्षु प्रतिमाओं को धारण किया, आखिर में संलेखना धारण की और आखिर के अंदर विपुलाचल पर्वत के ऊपर आखिरी संथारा संलेखना करते हुए तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर पधार गए। ऐसे अतिमुक्त कुमार
वो जो है 15वें अध्याय में इस महापुरुष का स्मरण किया गया है। तो उन चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए उनके प्रति अनंत अनंत श्रद्धा प्रस्तुत करते हैं। और 16वां अध्याय अलक्ष्य कुमार से संबंधित थे, वो राजा थे, उन्होंने भी इसी तरह से अंतकृत केवली पद को प्राप्त किया। तो आप लोग अंतगढ़ का लाभ ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे प्रवर्तक जी महाराज साहब का प्रवचन कितना अच्छा रहता है, कितना ओजस्वी है। कल माताओं के जीवन को और माताओं के त्याग को उन्होंने किस तरह से वर्णन किया, जो कि हमारे हृदय को झकझोर करके रखने वाला है। आज उनका विषय है माता पिता का कितना बड़ा बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितना बड़ा उपकार हो सकता है। तो आज के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब आगे का प्रवचन फरमाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान।